हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकेडी क्लासेज पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके प्रश्न सोल्व करने से पहले अपन इसके कुछ सूत्र देखते हैं। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक क्षेत्रमिति का पार्ट है। क्षेत्रमिति में दो प्रकार के चित्र होते हैं, एक तो होते हैं 2D और एक होते हैं 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब दो विमाओं वाले, इसमें दो विमाएँ होती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। और 3D 3 विमाओं वाले, इसमें 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो 2D में कौन कौन से हैं, जैसे एक तो सर्किल हो गया, वृत्त, एक वर्ग हो गया, इसको स्क्वायर बोलते हैं, आयत, रेक्टेंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल। ये हो गए दो विमाओं वाले, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वर्ग में, आयत में। जैसे त्रिभुज है तो इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई है। 3 विमाओं वाले हैं, घनाभ हो गया, एक होता है घन, घन के बाद में बेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या 3 विमाओं वाले। तो ये 2 विमाओं वाले वृत्त है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इनके सूत्र आप पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 विमाओं वाले सूत्र देखते हैं आज, देख कैसे बनते हैं। पहले लेते हैं अपन घनाभ, क्यूबॉइड। तो घनाभ का शेप होता है, देखो एक डिब्बे की तरह होता है घनाभ। तो ये हो गया घनाभ। तो ये हो गई घनाभ की लंबाई, ये हो गई घनाभ की चौड़ाई, और ये हो गई घनाभ की ऊंचाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे एक वर्ग बनाया अपन ने, ये वर्ग बना लिया, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। इसमें 2 विमा होती है, इसमें 3 होती है। तो देखो अब इसके सूत्र होते हैं, एक तो घनाभ का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र होता है इसका। तो अब अपन देखते हैं कि ये सूत्र बनेगा कैसे। तो देखो लंबाई, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये मान लो कि इस डिब्बे के चारों ओर कलर करना है। तो कलर करने के लिए कितना क्षेत्र होगा, कितना क्षेत्रफल होगा कलर करने का, तो उसके लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो इसका निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई 2 बार होगी। देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। फिर लंबाई गुणा चौड़ाई इधर भी, ऊपर भी देखो, ये चौड़ाई, ये लंबाई, तो एक ये हो गया। तो एक भाग नीचे का हो गया और एक भाग ऊपर का हो गया। प्लस में भाई जोड़ना है क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल, भाई नीचे का क्षेत्रफल है ये, तो नीचे आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऊपर से भी आयत के आकार है, तो ऊपर से भी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। नीचे का और ऊपर का जोड़ देंगे। अब इस तरफ का ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गई चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये चौड़ाई और ऊंचाई इधर भी है, भाई 2 सतह होती है इसकी, चौड़ाई गुणा ऊंचाई की, तो प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस। अब एक सतह ये भी तो बच गई, ये नीचे वाली सतह तो अपन ने ले ली, ये वाली सतह ले ली, पर ये सतह बच गई नहीं, एक ये वाली सतह बच गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
ये क्या होगी लंबाई, ये होगी ऊंचाई। तो ऊंचाई गुणा लंबाई, तो एक सतह तो ये हो गई। अब एक ये वाली और होगी, ये वाली, तो ऊंचाई गुणा प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दो इसको, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी 2 बार है, तो 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई लंबाई भी 2 बार है, 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई। देखो सब में 2 आ रहा है तो 2 ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ऐसे ये सूत्र बन गया। देखो ये लिखा था मैंने, तो एक नाम का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब अगर इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, ऊपर और नीचे का नहीं निकालना हो, 4 दीवारों का निकालना हो, तो देखते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 दीवारों का निकालना, तो नीचे का छोड़ देंगे ऊपर का छोड़ देंगे। तो नीचे का क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊपर का क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा। तो देखो इसका क्या बन गया, ये बन गया ना इसका। तो 2 कोष्टक चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 कोष्टक ऊंचाई गुणा लंबाई, ये बन गया इसका। तो अब देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। भाई 2 दोनों में है, 2 कॉमन बाहर ले लिया। अब देखो और कॉमन आ रहा है इसमें, ऊंचाई फिर कॉमन आ रहा है, तो 2 ये चौड़ाई लिख लिया, प्लस यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस, और ये लंबाई, और ऊंचाई फिर कॉमन आ रहा है तो ऊंचाई और कॉमन ले लेंगे, ये हो गया। तो इसका सूत्र हो गया 2 कोष्टक चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, एक ही बात है, यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई भी लिख सकते हैं और चौड़ाई प्लस लंबाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा कर दो आपस में। तो आयतन कब निकालते हैं, जब इसमें कुछ भरना हो, जैसे कोई घनाभ के आकार का डिब्बा है, उसमें जैसे दूध भरना है, पानी भरना है, या मिट्टी भरनी है, कुछ भी भरना हो उसमें, तो उसके लिए आयतन निकालते हैं भरने के लिए। हमारे घनाभ का विकर्ण, इसका विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है इसका विकर्ण। अब देखते हैं अपन घन क्यूब। तो घन का शेप होता है, घन एक वर्ग की तरह होता है। देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो घन में भी यही होता है। घन में 6 भुजा होती है, तो 6 की 6 सब बराबर होती है। घनाभ क्या होता है, लंबा होता है और ये बराबर होता है चारों तरफ से। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। ये अपन ने ए ले ली, भुजा दे दिया ए। अब लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है, और ऊंचाई भी यही है, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्ग की तरह है, पर इसमें 6 सतह है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5 दीवारों का निकालना हो तो 5 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आयतन। आयतन जैसे घनाभ का आयतन था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, ए है, तो ए गुणा ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब।
या भुजा क्यूब। ये हो गया घनाभ का घन का आयतन। अगर यहाँ भुजा लें अपन, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो भुजा क्यूब हो जाएगा। अगर ए लेते हैं तो ए क्यूब हो गया। ठीक है। अब इसका विकर्ण, विकर्ण देखो, घनाभ का था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर, लंबाई की जगह भी ए है, चौड़ाई की जगह भी ए है, ऊंचाई की जगह भी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये कैसे बनता है, तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया ना, 3a स्क्वायर का अंडर रूट। अब 3 गुणा 3 पे अंडर रूट रह जाएगा। अब अपन वर्गमूल ए स्क्वायर का, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 गुणा ए या 3 गुणा भुजा, अंडर रूट रहेगा 3 के साथ में, अंडर रूट 3 गुणा भुजा यार, अंडर रूट 3 गुणा ए। ठीक है, ये हो गया घन। तो बेलन का शेप होता है गोलाकार, ये नीचे से एक वर्त की तरह होता है, ऊपर से भी वर्त की तरह होता है। जैसे अपने एक पाइप देख सकते हो आप, ये इसकी त्रिज्या r ले लेते हैं अपन, ये इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं। ठीक है, r क्या है, त्रिज्या, और ऊंचाई क्या है, h। तो r इक्वल टू त्रिज्या और h इक्वल टू ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का अपन को निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 होते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब देखो ये भाई, ये वृत्त के आकार का गोलाकार है, तो इसके मान लो चारों ओर अपन को कलर करना है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ये होती है 2 पाई r। अब इसमें कि ये कुछ ऊंचा भी तो है, इसकी ऊंचाई भी तो है थोड़ी बहुत, कितनी भी है, तो h से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब अब ऊपर और नीचे का भी निकालना है। ये तो था इसके चारों ओर का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ तो था चारों ओर का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर और नीचे का भी निकालना है। तो एक तो वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा 2 पाई r h, प्लस नीचे का क्षेत्रफल वृत्त के आकार का है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ऊपर भी वृत्त के आकार का है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो देखो 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r इधर भी है, 2 पाई r इधर भी है, कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, इधर बचेगा h, उधर यहाँ r 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार बच गया, तो ये हो गया इसका उत्तर 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। अब बेलन का आयतन, आयतन कब निकालते हैं, जब इसमें कुछ भरना हो। तो देखो वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, अब ये ऊंचा भी तो है कुछ, तो पाई r स्क्वायर h, ये हो गया इसका आयतन। नेक्स्ट देखते हैं शंकु, कोन। तो कोन का शेप होता है ऐसा, नीचे से गोलाकार वृत्त की तरह। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो ये नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। ये इसकी त्रिज्या हो गई r, और ये होगी इसकी ऊंचाई h, और ये होगी इसकी l, तिर्यक लंबाई। तो इसका निकालते हैं पहले वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल, नीचे का नहीं निकालना है, अभी चारों ओर का निकालना है। तो होता है पाई r l, वक्र पृष्ठ होता है पाई r l। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, एक तो वक्र पृष्ठ का तो होगा ही होगा पाई r l, ये तो जुड़ेगा ही, और अब नीचे का क्या है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई r कॉमन आ रहा है दोनों में, ले लो पाई r, इधर क्या बचेगा l, उधर r 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार बचेगा पाई r कोष्टक l प्लस r। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है शंकु का आयतन। आयतन जो बेलन का आयतन होता है उसका तीसरा भाग होता है। तो बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, तो इसको 1/3 से गुणा कर देंगे। तो बेलन के आयतन का
ठीक, तीसरा भाग होता है शंकु का आयतन। ठीक है, अब अपन को अगर प्रश्न में त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, एल का मान निकालना हो तिर्यक ऊंचाई, तो इसका मान कैसे निकालते हैं? इसका एक सूत्र होता है, जैसे एक पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वैसे ही इसमें कर्ण क्या है? एल, तो एल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। तो एल क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा। गोले का शेप वर्त की तरह होता है, जैसे ये हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। अभी ये वर्त की तरह दिख रहा था, तो इसको गोले के शेप में दिखाने के लिए इसमें से कुछ चेंज करना पड़ेगा अपन को। ये देखो, ये हो गया गोला, ये गोले में इसकी त्रिज्या हो गई आर। ठीक है, अब गोले का अगर अपन को निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र एक ही होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मान लो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसका आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये ध्यान रखना है, आर क्यूब सिर्फ गोले के आयतन में आता है और कहीं नहीं आता। आर क्यूब हर जगह आर स्क्वायर है। अब देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला है हेमिस्फीयर। देखो अर्धगोला हेमिस्फीयर में, अर्धगोला मतलब गोले का कटा हुआ भाग। ये मान लो ये है कटा हुआ भाग गोले का। एक केंद्र है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? आर। तो इसको ये अर्धगोला की शेप में दिख रहा है। देखो मतलब ये गोला था, इसको यहाँ से काट दिया, इस तरह दिखेगा ये नीचे वाला भाग। तो देखो इसके होते हैं वक्र पृष्ठ अलग होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब देखो गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वक्र पृष्ठ का इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा ही तो है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसके नीचे का क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर से अगर इसको काट दिया तो एक सर्किल की तरह दिखेगा, वर्त की तरह दिखेगा ये ऊपर से। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का आयतन, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो इसके 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये पाई अपन कब से पढ़ रहे हैं? पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ये पाई का मान होता है।